आज के दौर में जहां हर कोई अशांत व परेशान नजर आता है, हमें आत्मिक शांति की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दुनियादारी के लाखों झमेलों ने इंसान को उसके उद्देश्य से दूर किया हुआ है। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी हमें एकता व आपसी प्रेम का संदेश देते हैं। सारी दुनिया एक कुटुंब है और सबका ईश्वर एक है। हजारों भाषाएं, सैकड़ों देश, अनेकों मजहब, पर फिर भी कोई एक है जो सबको चला रहा है। इंसान अपनी अज्ञानता के कारण सदियों से अनेकों पाप करता आ रहा है। भागम भाग की जिंदगी में सभी न जाने किस दौड़ में शामिल है, किसी को कुछ पता नहीं। इंसान अपने जीवन के असली उद्देश्य और मकसद से अनजान एक भटकाव में जीवन व्यतीत कर रहा है। आज लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लोगों में आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। जात पात, ऊंच नीच जैसी नफरतों की बड़ी बड़ी दीवारों ने लोगों में इंसानियत खत्म कर दी है। परंतु एक पवित्र जगह है जहां यह भटकाव खत्म होता है। आदमी को मजहबों की जंजीरों से दूर बनाया जाता है। इंसान, ये पहल थी डेरा सच्चा सौदा की। शाह मस्ताना जी महाराज से शुरू ये मार्गदर्शन शाह सतनाम जी महाराज तक, और आज भी पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपने रूहानी सत्संगों से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी की सोच ऐसी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। चाहे वो एक भटके हुए राही को राह दिखानी हो या समाज कल्याण की ओर अनगिनत कदम। पिताजी के आशीर्वाद से करोड़ों लोगों ने अपने जीवन के असली उद्देश्य को जाना और अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए डेरा सच्चा सौदा के सिद्धांतों से। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां हर धर्म का व्यक्ति एक साथ एक जगह पर बैठकर राम नाम सुन सकता है, जहां सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, जहां राम, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड के प्रति हमारा प्यार हमें संगठित रखता है। सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। अशांत मन को शांति देने वाला समुद्र, गहरी उदासी को खत्म करने वाली शीतलता,
मन की मलिनता को धोने वाला अमृत है सत्संग। सत्संग में इंसान अपने अंदर की कमियां दूर करके आत्मबल को प्राप्त कर सकता है। आत्मबल के बढ़ने से हर असंभव दिखने वाली मुश्किल व परेशानी का हल अपने अंदर से ही मिल जाता है और इंसान का जीवन सुखों से भर जाता है। पूज्य गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया, पर समय के अनुसार जैसे जैसे लोगों के विचार बदले तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को उसी के अनुरूप समझाना शुरू किया। देश की जवानी सुनो, देश की जवानी, ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। शूरवीर तुम हो, नशे को चीर दो, बदल दो देश की कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। आज सोशल मीडिया व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इंटरनेट के इस दौर में जहां सारी दुनिया छोटे से डिवाइस यानी मोबाइल फोन में सिमट कर रह गई है, भौतिकतावाद व चकाचौंध से भरे इस दौर में इंसान इतना उलझ गया है कि उसे सही या गलत का ज्ञान ही नहीं रह गया है। युवा पीढ़ी व आने वाली नई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए पूज्य गुरुजी ने अनेकों प्रयास किए। युवा पीढ़ी को नशों से बचाने के लिए डेप्थ मुहिम का आगाज किया। हम लगभग 95-96 से कहते आ रहे हैं कि ये तो नशे चल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे देश के खिलाफ एक तरह का युद्ध है, प्रत्यक्ष, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाए। और जब नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाएगी तो देश की रक्षा करेगा कौन? डिब्बियों पे, सिगरेट की डिब्बियों पे, औरों पे काफी बड़ी बड़ी फोटो भी आजकल आने लग गई हैं। अगर हम फोटो लगा सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इसको रोक लगा दी जाए। और रोक लगाने से पहले जरूरी है जो इसके आदी हैं उनका इलाज किया जाए। पूज्य गुरुजी ने बच्चों को मोबाइल की गंदी लत से निकालने के लिए डिजिटल फास्टिंग का आह्वान किया। इस सॉन्ग का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्ग सभी का सामाजिक जीवन संवर गया। लोग अच्छी संगति का संग करने लगे और बुराइयों से दूर होने लगे। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी। भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी। और अगर सत्संग करोगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इस पाक पवित्र दरबार से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं और अपनी बेरंगी जिंदगी को उत्सवों से भर लिया है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो नशों व बुराइयों में लिप्त रहते थे, आज वो ही दीन दुखियों की मदद कर दिव्यता की ओर बढ़ चले हैं व धर्म की ओर अग्रसर होकर परम आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सच्चा सौदा सुखदा राह, सब बंधना तो पा छुटकारा, मिलदा सुखदा साह। पूज्य गुरु जी का सत्संग सभी के जीवन में आनंद,
शांति, आपसी एकता व प्रेम को प्रबल करता है। करोड़ों लोगों का इस रूहानी समागम में शामिल होना सत्य, प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा को प्रकट करता है। सत्संग में हमें जीवन के मकसद का असली उद्देश्य प्राप्त होता है, जो सभी में आत्मिक उन्नति और सामाजिक सद्भाव के साथ साथ एकता का संदेश देता है। सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में धर्म, सच्चाई और प्रेम का महत्व समझते हैं, जो हमें एक उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर करता है। आइए हम सब डेरा सच्चा सौदा के इन पावन गुरुओं की अनमोल शिक्षाओं पर चलकर एक बेहतर और समृद्ध समाज के निर्माण का संकल्प लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,